नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सैयद मेहरा, वाइस चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, संजय जैन साहब हैं, एमडी हैं टीटी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल साहब हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम गोल्ड के साथ कर रहे हैं। गोल्ड की कीमतें दबाव में हैं। कल भी तेज गिरावट आई थी, आज भी मार्केट पूरे दिन उदास रहा, दबाव में रहा और अभी करीब 80 रुपए के आसपास की गिरावट गोल्ड में दिख रही है। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर गोल्ड का मार्केट आ गया है। ये क्यों आया है? क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने के बाद इस बात की आशंका तेज हो गई है कि अमेरिका में ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे क्या होगा? बताइए मेहरा जी, क्या होगा आगे यहाँ से? ये गोल्ड अभी थोड़ा घटा है और आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड अभी और भी प्रेशर में रहेगा। अच्छा, 300 से 400 रुपए और घट सकता है। जो यूएस के अंदर रिपोर्ट आई थी इन्फ्लेशन की, सीपीआई की, वो अच्छी नहीं थी। डॉलर भी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से गोल्ड नीचे रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर मुझे लगता है जैसे 50,050 एमसीएक्स है, ये 49,800 49,700 तक आ सकता है नीचे में, और उसके बाद बाइंग का लेवल बनेगा। शराधों में देखा गया हर साल के रेट घटे ही हैं, तो ये टाइम पर घटेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर का जो महीना आएगा उस टाइम पर रेट थोड़े से बढ़ने का टाइम आएगा। लेकिन ये महीने गोल्ड प्रेशर के अंदर ही रहेगा। नहीं, प्रेशर के अंदर रहेगा से आपका मतलब क्या है कि अभी जो प्राइस है यहाँ से और नीचे जाएगा? हाँ, और नीचे जा सकता है। कितना नीचे? 49 आप पकड़ लो, 49,700 के करीब एमसीएक्स आ सकता है। तो 300-400 रुपए ही हुआ सर। मतलब आप कह रहे हैं कि ज्यादा गिरावट नहीं है यहाँ से? नहीं, अभी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। हाँ। फिर एक बारी इसका जो है प्रेशर, जो इसका जो डॉलर के अंदर आप पकड़ो 1701 है, तो 1680 82 तक का एक रहता है इसका सपोर्ट। उसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप बने रहें सर। बीरेन जी, आपका टेक क्या है गोल्ड में? अब गोल्ड में क्या करना चाहिए? मेरा टेक बाय साइड का ही है। जो फेड की बुधवार को मीटिंग होगी उसमें 75 बेसिस पॉइंट अब ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुका है। कुछ बातें जैसे पास्ट ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समन ने तो 1% का ब्याज का भी बोल दिया है कि अब 100 बेसिस पॉइंट में भी जाना चाहिए। पर फिर भी मैं 49,900 के आसपास बाई साइड में रहूँगा। 50, 400, 500 का मेरा टारगेट रहेगा। ये बुधवार गुरुवार की अवधि है फेड की मीटिंग तक। ठीक है, 49,950 के लेवल पे आप करें कि बाई करिए। 50,250 के टारगेट के लिए 49,800 का स्टॉप लॉस। आप सहमत हैं भाविक जी? आपको भी लगता है कि थोड़ी सी भी अगर कीमत यहाँ पर गिरती है, कम होती है, तो बाइंग का लेवल अच्छा होगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आई थिंक शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 49,800 से 49,500 तक जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखें तो आई थिंक 21 फेब को जब एफओएमसी मीट होगी तब तक तो आई थिंक गोल्ड थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा और डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर थोड़े डिप आती है अराउंड 49,800 के करीब, तो 49,500 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। बट अपसाइड भी अभी लिमिटेड ही रहेगी। अपसाइड आई थिंक 50,250 से 50,300, और कॉमेक्स में भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1675 से 1660 के करीब अगर सोना आता है तो वहाँ से थोड़ा वापस बाइंग प्रेशर आ सकता है। ओके। अब मेहरा जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा। हम लोग बहुत प्राइस की बात हमने की है और फेड और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त, तो डॉलर और महंगाई सबको लेकर हमने बात की है। लेकिन अब आप बताइए कि आप लोगों के हिसाब से क्या सिग्नल अभी ज्वेलरी डिमांड को लेकर मिल रहे हैं? क्या 50,000 के आसपास ज्वेलरी की ठीक ठाक डिमांड निकलने वाली है या निकल रही है इस वक्त, या आगे निकलने की उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए, डिमांड तो अभी जैसे श्राद्ध है उसके टाइम पर थोड़ा सा सप्रेस्ड रहती है। रिटेलर सबने अपना माल अच्छा भरा है। आगे नवरात्रि के लिए 26 तारीख से पूरा एक महीना पीक सीजन रहेगा, तो मुझे लगता है कि डिमांड बहुत अच्छी रहेगी आने वाले टाइम के अंदर। और जो पिछले साल का अक्टूबर का महीना था
उससे कम से कम 10 to 15% ग्रोथ ज्वेलर्स को ये साल दिखेगी। शादियां भी काफी हो रही हैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक 40 लाख शादियां के करीब होंगी, तो बाइंग का सीजन और नवरात्र के टाइम पे अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूँ। चांदी का मार्केट भी बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी तो बड़ी तेजी भी आ गई थी चांदी में, और 56,700 के ऊपर है चांदी का भाव। चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी और सोना साथ साथ चलते हैं मेरे हिसाब से। तो चांदी भी अभी थोड़ा जैसे ऊपर आई है, थोड़ा चांदी भी नीचे आ सकती है, अभी थोड़ा सा हल्का सा। लेकिन चांदी में जितना सोने के अंदर गिरावट है उतना चांदी के अंदर नहीं आएगी। उसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा रिटर्न सोने से बेटर मिल सकते हैं चांदी के अंदर। अच्छा, ठीक है। कितना ज्यादा? यहाँ से मुझे लगता है कि 500 रुपया ऊपर जा सकता है चांदी। एक बात और मेरा जी, अभी तो आप लोग मतलब दिल्ली गए थे और आपकी मुलाकात वित्त मंत्री से हुई थी। क्या मुद्दा था? आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है अभी? नहीं, देखिए, हमने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले निकाली थी, जिसके अंदर जैसे जो गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं बाहर देशों से, इंडिया के अंदर ही हम किस तरीके से यहाँ के जो लोकल कस्टमर से गोल्ड लेके बैंकों को 2.5% या कुछ XYZ इंटरेस्ट पे लेके बाद में वही घुमा के वापस ज्वेलर्स को दिया जाए, जिससे पूरा सोना जैसे 100 to 150 टन गोल्ड वापस साइकिल के अंदर आ जाए। और वो इंडिया का जो कैट डेफिसिट आता है, जो रुपी वीक होता है, उस वजह से उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए जो 600 to 650 टन की इंपोर्ट आती है, वो इंडिया के अंदर अपने कस्टमर से ओल्ड गोल्ड जो खरीद के वापस गोल्ड घूम के ज्वेलर्स के साथ घूम के वापस कस्टमर के पास चले जाए, वो हमारी एक सोच थी। वो हमने बताया वित्त मंत्री को कि आप इस तरीके से आगे करेंगे तो एक इंपोर्ट के जो फिगर्स हैं वो थोड़ा सा कम हो सकते हैं और डिमांड है वो उसी तरीके से रह सकती है। आपने तो बताया, लेकिन वित्त मंत्री जी ने क्या बताया आपको? हमने अपनी प्रेजेंटेशन उनको दी है। और प्रेजेंटेशन देने के बाद हमें वापस कुछ दिनों के बाद मुलाकात होगी और उसके अंदर बराबर डिसीजन लिया जाएगा। अभी इसके ऊपर कोई बराबर डिसीजन लिया नहीं गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कस्टम ड्यूटी के अंदर भी हमने बताया उनको अच्छा कि थोड़ा सा गिरावट हो। क्या मतलब कम करने की डिमांड की है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल की है डिमांड। कितनी? कस्टम ड्यूटी कम करेंगे। कितनी कम होनी चाहिए? कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए हमारे हिसाब से कम 5% कस्टम ड्यूटी और कम होनी चाहिए जो प्रेजेंट ड्यूटी है। अच्छा, 12.5 से 7.5 पे वापस लेकर आए, ताकि जो स्मगलिंग के फिगर या जो सोच बनती थी वो अभी नहीं होनी चाहिए। अगर 5% ड्यूटी घटेगी तो जो फैक्टर से होती थी वो नेगेटिव में जाएंगे और वापस बुक्स के अंदर काम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका जुड़ने के लिए और बात करने के लिए कि आगे गोल्ड में क्या हो सकता है और क्या पॉलिसी बदलना चाहिए। एक और खबर है कॉटन में आप देखिए, जिस रफ्तार से कॉटन के दाम ऊपर गए थे उसी रफ्तार से अब नीचे भी आने लगे हैं। बहुत तेज़ गिरावट आई है, 35,000 के नीचे आ गया है MCX प्रभाव, 500 रुपये नीचे है। 3 महीने में करीब 30% के आसपास की गिरावट कॉटन की कीमतों में आ चुकी है। संजय जैन साहब हैं हमारे साथ, MD हैं TT के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कॉटन की गिरावट पूरी हो गई है सर या अभी बाकी है? अगर आइस और नहीं गिरता है तो जो दिसंबर का MCX के भाव है वो आप सोचिए उसी रेंज में रहना चाहिए। पर कल अगर परसों US का डेटा आया था, उन्होंने क्रॉप क्लोजिंग स्टॉक को, क्रॉप साइज को बढ़ा दिया वापस। तो अगर इंटरनेशनली अगर आइस गिरता है तो इंडियन कॉटन को साथ साथ में जाना पड़ेगा। अभी दिसंबर का MCX के हिसाब से एक बैलेंस हो गया है, बट अगर गिरेगा तो फिर इंडिया विल हैव टू फॉलो आइस। तो आप कहने की अगर आइस पर गिरावट आएगी तो यहाँ भी आएगी। अच्छा सर, माफ कीजिएगा, 3 महीने नहीं 1 महीने में मेरे ख्याल से 30% दाम गिरे हैं, राइट सर संजय जी? हाँ जी, वो तो देखिए गिरना ही था पहले से। आपने अगर MCX फ्यूचर्स को देखते हैं तो पहले से ही साफ प्रतीत हो रहा था कि दाम गिरेंगे। और मैंने भी कितनी बार आपके शो में, चैनल में कहा है कि 30% अल्टीमेटली गिरना ही है। और उसके बाद में भी इंडिया इज नॉट वेरी कंफर्टेबल एज अगेंस्ट इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस, सो वी मे सी अ बिट मोर ड्रॉप। पर भरने की उम्मीद ज्यादा कोई ना रखे। सर, अब आप लोगों की शिकवा शिकायत दूर हो गई सर, जो कॉटन में तेजी के दौरान थी? सर अभी भी टाइट है पोजीशन। नवंबर दिसंबर अभी 2 महीना और दर्द है। अच्छा, अब क्यों दर्द सर? दाम घटने से दर्द? सर कॉटन क्रॉप अभी आना शुरू हुआ है। और जब तक ये फुल फ्लो में आएगा, वो प्राइसेस जब तक नवंबर दिवाली के बाद में ही प्राइस लेवल जमेगा
कि शांति से वापस काम हो सके। ये लेवल आपको नहीं जम रहा है अभी? सर अभी का लेवल, सर आप देखिए आज का लेवल तो बहुत ऊपर है। जो लेवल हम बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर का, आप क्या लेवल चाहते हैं कॉटन का आ जाए? करीब आपके समझिए आज का जो लेवल है एमसीएक्स का 33 के करीब, दिसंबर का 33,000 पर बेल, वो लेवल चाहिएगा इंडिया को मिनिमम, अज्यूमिंग आइस और नहीं गिरता है, रेंज बाउंड रहता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए, कॉटन पर बात करने के लिए। बीरेन जी आप बताएं सर, कॉटन ट्रेडर को इस वक्त क्या करना चाहिए? मार्केट काफी इलिक्विड है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है। जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स का जो रीडिजाइन करने की बात है जनवरी फरवरी वाला, जब तक ये रीडिजाइन कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं होता तब तक इसकी फोरकास्टिंग कोई नहीं कर पाना मुश्किल है ऐसे थीम मार्केट में। अच्छा ठीक है, ओके चलिए अभी अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सुल्तान। हाँ बीरेन जी से सवाल है। हर जगह भी ये कॉटन के क्रॉप के फिगर अच्छे आ रहे हैं, तो क्रॉप कितना ज्यादा रह सकता है पिछले साल से, और ये नया कॉटन के दिसंबर का क्या रेट में लेना चाहिए? मुझे फिजिकल में वेयरहाउस में भी रखना है स्टॉक, तो जरा क्लियर जरा बताइए बीरेन जी। इसमें क्लियर वे में मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से लास्ट ईयर में मार्केट चला है ये देखते हुए, और ये सितंबर की पूरी साइकिल जो रही, कभी ऊपर सर्किट कभी लोअर सर्किट, जहाँ तक क्रॉप का सवाल है तो यहाँ नॉर्मली ऐसा रहता है कि लास्ट ईयर का नंबर भी अभी तक तय नहीं हो पाया है कि लास्ट ईयर कितना आया था, तो अगले साल कितना आएगा वो अभी से अनुमान लगाना मुश्किल है। बट लास्ट ईयर से फसल बेहतर है आज के दिन में, ऐसा जरूर कह सकते हैं। और कपास खाली न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्यों सर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या दिक्कत? मुझे दिक्कत दूसरी बेटर प्रोडक्ट मेरे पास है, इसलिए अच्छा। मैं जो टेस्टी थाली है वो खाऊंगा ना। हाँ ठीक बात। चलिए राम कुमार जी हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राम कुमार जी। सर मैं पूछ रहा था ये दीपावली तक सिल्वर के भाव कहाँ तक रह सकते हैं सर? दीपावली तक चांदी के भाव कहाँ तक जा सकते हैं, बताइए भाविक जी, क्या लगता है आपको दिवाली तक का टारगेट? सर मुझे लग रहा है कि आई थिंक दीपावली तक 59 से 60 के बीच में आ सकता है। हालांकि अभी चांदी में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी शॉर्ट थी, तो उसकी वजह से सोने के मुकाबले भी चांदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट फिर भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो जब तक आई थिंक रिसेशन है, जब तक इकोनॉमी ओपन नहीं होती तब तक इंडस्ट्रियल मेटल जैसे चांदी है उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए मेरा अनुमान बिटवीन 59,000 to 60,000 के बीच में है। ओके ठीक है। अगला सवाल है प्रमोद कुमार का, जोधपुर से हैं, पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। आपका जी बिजनेस हम रेगुलर देखते हैं और ये भाविक जी और ये वीरेन वकील साहब बहुत अच्छी हमको सलाह देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इस वजह से हम काफी मतलब अच्छी सटीक ट्रेडिंग कर पाते हैं। जी जी। मैं कह रहा था आपने जो मसाले जो है ये धनिया और टर्मरिक और जीरा, तो मतलब इसमें अभी अगला वीक जैसे अभी वीकेंड नहीं हुआ है, फिर भी मतलब क्या रहने वाला है इस महीना, मतलब तेजी रहेगी या नॉर्मल? सवाल पूछा आपने। वीरेन जी बताइए, मसालों में अभी खास करके जीरा टर्मरिक इन दो काउंटर में अभी आपको क्या लगता है, क्या तेजी? जीरे में तो हमने पिछले कई दिनों से तेजी देखी ही है, क्या ये तेजी बढ़ सकती है अभी? और पहले अगर जीरे की बात करें तो अभी आज के दिन में 25,200 के आसपास है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों काउंटर में ब्याज बदला है, यानी अगले मंथ का जो प्रीमियम है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे जीरे में करीबन वो 600 रुपया के ऊपर चला गया जो पहले 200-250 था। धनिया में भी करीबन 400-500 रुपया हो गया है। तो इसका मतलब है कि माल डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, यानी हेजिंग का कंपोनेंट इसमें बदल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके मार्केट शायद थोड़े दबाव में रहेंगे। तो धनिया में जब तक मार्केट 11,800 के नीचे है तब तक इसकी रेंज में 10,200 11,800 की समझूंगा।
जीरा की रेंज में फिलहाल 24,400 से 26,200 की समझूंगा। दोनों रेंज अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की है। लेकिन सर जीरे को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई नहीं है। ग्लोबल मार्केट में सिर्फ भारतीय जीरा ही भी अभी जा रहा है बड़े बड़े पैमाने पर, बहुत अच्छी डिमांड है, सप्लाई कम है और 27,000 28,000 के भी टारगेट दे रहे हैं। इस पर आप सहमत नहीं हैं? डिमांड सब्जेक्टिव है। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स काफ़ी कमज़ोर रहा था कुछ न कुछ टेक्निकल कारण से। ये साल एक्सपोर्ट डिसेंट है, फसल भी थोड़ी कमज़ोर थी और लेकिन जब ये हम बात करते हैं तो पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड है वो जो सुपर हाई था, ये साल सुपर हाई नहीं रहा, इसलिए हमको सप्लाई टाइट दिखने लगा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो ब्याज बदला है 600-700 का बदला, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें हिडन इन्वेंट्री है, आगे पता चलता जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है फरहान का। पूछिए फरहान जी। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल भाविक सर से है। मैन तो ऑयल तो सर पानी पानी हो गया है, ये 5-6 दिन के अंदर बिल्कुल पानी पानी हो गया। बिल्कुल 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 सर बहुत क्या हाजिर में बाजार इतना गिरा नहीं है? हाजिर में मेरे ख्याल से 20-25 रुपए का मंदा आया है अभी, लेकिन यहाँ तो वायदा बाजार तो फ्यूचर जो है ये बहुत गिर गया है सर। ठीक है, क्या लगता है भाविक जी आपको मेंथा में? जी देखिए, उनके सही है, क्योंकि अगर फ्यूचर में देखें तो प्राइसेस गिरे हुए हैं और हाजिर में देखें तो प्राइसेस नहीं गिरे हुए, तो ये यहाँ पे बहुत डिस्कनेक्ट है दोनों के बीच में। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं प्राइसेस थोड़े नज़दीक आने चाहिए, बट फ्यूचर की अगर बात करें टेक्निकली तो मुझे अभी भी लग रहा है कि वीक ही लग रहा है, अराउंड 945 से 920 का, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक थोड़ा और उनको पिन सहन करना पड़ेगा। 930 920 के करीब आ सकता है, फिर वहाँ से शायद प्राइसेस स्टेबल होके वापस ऊपर जा सकता है, बट अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि और गिरावट आ सकती है 920 तक के लिए। अब सवाल है सीताराम का। पूछिए सीताराम जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, गोल्ड दिवाली तक किस ट्रेड की ओर रह सकता है? गोल्ड दिवाली तक, बीरेन जी बताइए सर, दिवाली तक के लिए आपका क्या आउटलुक है गोल्ड के ऊपर? कहाँ तक भाव आप देख रहे हैं दिवाली पे? डिमांड काफ़ी अच्छी है फिजिकल में, फेस्टिवल भी है, शादियाँ भी ज़्यादा है, रुपये भी धीरे धीरे कमज़ोर होकर 72 से 80 तक आ गया है। कॉमेक्स भी मेरे हिसाब से बॉटम आउट हो चुका है, तो टेंटेटिवली स्पीकिंग MCX दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो आएगा वो शायद हम दिवाली के आसपास करीबन 52,200 52,500 तक शायद देखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है बालकृष्ण का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए बालकृष्ण जी। है आवाज आ रही सर आपको? 55 आ रही सर। पूछिए पूछिए। 5500 तक कब चला जाएगा? ग्वार 5500 तक। अच्छा, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। भाविक जी क्या व्यू है आपका, क्योंकि ग्वार बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्या आउटलुक है? देखिए, अभी तो वेदर के ऊपर ही आई थिंक उसके प्राइसेस डिपेंड है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि राजस्थान में जहाँ पे अच्छी फसल हुई, मतलब अच्छी सोइंग हुई है, बट अभी थोड़ा ड्राई सीजन है, तो उसकी वजह से आगे जाके आई थिंक अगर ऐसा ही ड्राई सीजन रहेगा तो 10 से 15% का जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो थोड़ा डैमेज हो सकता है, तो उसकी वजह से प्राइसेस। बट अभी फोरकास्ट भी है कि शायद ये वीकेंड पे वहाँ पे थोड़ा बारिश आता है, और अगर वहाँ पे बारिश आता है तो मुझे लग रहा है कि वापस प्राइसेस नीचे आ सकता है, और अगर बारिश नहीं आती तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5350 5380 से 5400 तक ही जाएगा। ज़्यादा अपसाइड नहीं है जगह, क्योंकि इस बार जो सोइंग है वो ज़्यादा है लास्ट ईयर के हिसाब से, तो इट ऑल डिपेंड्स कि बारिश आती है। अगर बारिश नहीं आती तो 5350 तक एक्सपेक्टेशन है, और अगर बारिश आती है तो आई थिंक वापस 48 से 4900 के बीच में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है कि आगे चाल ग्वार की होगी क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में बहुत रेंज का ट्रेड है, 22 रुपये महज नीचे है, 6,900 पे है भाव। क्रूड पर ताज़ा व्यू आपका बीरेन जी? टेम्पररी बाउंस आ सकता है,
इसमें करीबन 7,100 तक आना चाहिए और टेम्पररी बॉटम इसका 6,700 6,750 लगता है। तो इंट्राडे या 1-2 दिन के हिसाब से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं इसमें। कॉपर पर आज के लिए कॉल आपकी भाविक जी, आज क्या करना चाहिए कॉपर में? देखिए डॉलर इंडेक्स जो जिस हिसाब से बढ़ा है तो इस हिसाब से सारे बेस मेटल्स है उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी ये जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि लग रहा है कि शाम के सेशन में भी डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो अब थोड़ा अपसाइड आता है अराउंड 650 टू 653, तो शॉर्ट कर सकते हैं 645 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 658 का। ओके, 658 का टारगेट ये आपके कॉपर पे है। आज कॉपर में थोड़ी सी गिरावट है, करीब 0.25% की, 4.5 रुपये नीचे कॉपर में ट्रेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेटल में बीरेन जी, कॉपर के अलावा और कहीं पर आपको लगता है कि इस वक्त ट्रेड लेना ठीक रहेगा? यहाँ एल्यूमिनियम ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रेस है। आज यूनान चाइना ने प्रोडक्शन कट आया है, पावर यूजेज पावर रेशनिंग की बात है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग यूरोप में 50 साल के निचले स्तर पे है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्पेशली नवंबर दिसंबर में शॉर्टेज की स्थिति बनेगी, तो मैं इस भाव से इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाइंग प्रेफर करूंगा। ओके, 197 के आसपास है एल्युमिनियम का भाव। नेक्स्ट कॉलर शिव शंकर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए शिव शंकर जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। जी सर, इंटरडे के अंदर जो है चांदी पे क्या राय है, क्या व्यापार करना चाहिए? आज के लिए चांदी में क्या करना चाहिए? इंटरडे के मास्टर हमारे भाविक जी हैं। भाविक जी बताइए, 56,756 बड़ा शुभ अंक है, अभी 56 दोनों तरफ है, क्या करना चाहिए आज के लिए इस भाव पर? जी थोड़ा नीचे आता है तो बाई करना चाहिए, क्योंकि कल भी अगर हमने देखा कि यूएस के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो गोल्ड में ज़्यादा गिरावट हुई और चांदी में नहीं हुई, क्योंकि चांदी में काफ़ी शॉर्ट है, इनफैक्ट 3 साल के शॉर्ट का है। तो मुझे लग रहा है कि और भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और आज भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है सोने के कंपैरिजन में। तो चांदी में 56,400 के करीब आता है तो बाई कर सकते हैं 57,100 के टारगेट के लिए और 55,800 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ओके, अगला सवाल है विजय का, पूछिए विजय जी। हाँ, वकील जी से सवाल है। गोल्ड फिजिकल में 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, तो क्या लेवल अच्छा है और क्या टारगेट 4-5 साल में? चलिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। बीरेन जी बताइए सर, फिजिकल में गोल्ड लेना है इनको और 4-5 साल तक का ये टारगेट जानना चाहते हैं, क्या सुझाव आपका? टारगेट तो कोई नहीं है, बट हर 2-3 साल में इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती रहती है। जब मैं इस फील्ड में आया तब 2% ड्यूटी थी, अब 15.5% है। रुपी 32 था जो आज 79.80 है। तो मैं समझता हूँ कि बैंक रेट से डबल यानी 8-10% का एवरेज रिटर्न वाई बेसिस पे 5-7 साल का नजरिया है तो मिल जाता है। हाँ ठीक बात है, लॉन्ग टर्म का अगर आपका टारगेट रहेगा तो ये एक थोड़ा ठीक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।